श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 22। बाबा की अभिलाषा। रतन जी शाहपुर जी वाडिया व साठेक को संतान प्राप्ति। बाबा द्वारा दक्षिणा लेने का रहस्य। बाबा की अभिलाषा। श्री साई सच्चरित्र के रचयिता हेमांड पंत ने मूल ग्रंथ में लिखा है कि श्री साई बाबा की यह अभिलाषा रहती थी कि संसार में रहते हुए लोग सदा सुखी रहें और मानव जन्म के लक्ष्य अर्थात आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करें। उन्होंने लिखा है कि श्री साईं बाबा का सारा जीवन प्रकृति के अनुकूल व माधुर्यपूर्ण रहा। वे स्वयं आनंद अवतार थे, अतः भक्तों को भी उन्होंने परमानंद का रसावादन करवाया। यदि नित्य श्री साईं स्मरण किया जाता रहेगा तो सदैव ही श्री साईं बाबा का दर्शन होता रहेगा। इसलिए चंचल चित्त को स्थिर करके श्री साईं स्मरण करते रहने से आत्म साक्षात्कार की स्थिति बनेगी। रतन जी शाहपुर जी वाडिया व साठे को संतान प्राप्ति। रतन जी शाहपुर जी वाडिये नांदेड़ के प्रतिष्ठित व सुप्रसिद्ध व्यापारी थे। व्यापार द्वारा उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित कर ली थी। उनके पास पशु, अचल संपदा, वाहन आदि का कोई अभाव नहीं था। परमात्मा की कृपा से सब ऐश्वर्य था, लेकिन अभाव था तो केवल यह कि उनके एक भी संतान नहीं थी। बाहरी दृष्टि से देखने पर पता चलता था कि वे बड़े सुखी हैं और वास्तव में वे सुखी ही थे, लेकिन उनके मन में संतान न होने की बड़ी पीड़ा थी। वे उदार वृत्ति के भी थे। गरीबों में वे भोजन वस्त्र वितरित करने के अतिरिक्त लोगों को हर प्रकार की मदद किया करते थे, लेकिन उनकी स्थिति वैसी ही थी जैसी भक्ति भाव बिना कीर्तन, बिना वाद्य यंत्र के संगीत, जनेऊ रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान के अभाव के में कलाकार, बिना पश्चाताप के तीर्थ यात्रा, मंगलसूत्र के बिना आभूषण की होती है। इसी तरह किसी भी घर की शोभा बच्चों से होती है। यदि कोई घर बच्चों से भी सुना है तो उस घर व शमशान में कोई फर्क नहीं है। इन सब बातों को विचार करके रतन जी दिन रात इसी चिंता में घुलते रहते थे। वे मन ही मन विचार किया करते थे कि क्या कभी मुझ पर परमात्मा की कृपा होगी, क्या मुझे भी कभी पुत्र प्राप्ति होगी अथवा कभी होगी ही नहीं। चिंता मग्न रहने के कारण उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। रतन जी की दासगणु महाराज के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। एक दिन उन्होंने उनके समक्ष अपने हृदय की बात खोलकर रख दी। इस पर दासगणु महाराज ने उन्हें श्री साईं बाबा की शरण में जाकर संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की बात कही। स्वयं रतन जी को भी बात अच्छी लगी। आखिर उन्होंने शिरडी जाने का निर्णय कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन वे शिरडी पहुँचे और श्री साईं बाबा के दर्शन कर उनके श्री चरण कमलों में लौट गए। वे बाबा को मनोरम हार पहनाकर पुष्प फल भेंट कर उनके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगे कि बाबा, अनेक दुखी लोग आपके पास अपने दुख लेकर आते हैं और आप उनके दुख दूर कर देते हैं। आपका यश सुनकर मैं भी बड़ी आशा के साथ आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आप पर पक्का भरोसा है, अतः आप मुझे निराश न करें। रतन जी की प्रार्थना सुनकर बाबा ने मुस्कुराते हुए उनसे दक्षिणा में 5 रुपए मांगे। स्वयं रतन जी भी देने को तैयार थे, लेकिन बाबा ने पुनः कहा कि 3 रुपए 14 आने में मैं तुमसे पहले भी प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए अब शेष रुपए ही दो। श्री साईं बाबा के मुख से ऐसा सुनकर रतन जी विस्मय में पड़ गए। उन्हें बाबा के कथन का मर्म समझ में नहीं आया। वे विचार करने लगे कि मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ, फिर बाबा को मुझसे 3 रुपए 14 आने कब व कैसे प्राप्त हो गए, यह पहली उनकी समझ में ना आ सकी। उन्होंने बाबा को शेष दक्षिणा भेंट कर दी और उनके निकट बैठकर शिरडी आने का उद्देश्य बताकर पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। रतन जी की प्रार्थना सुनकर बाबा को उन पर दया आ गई। वे बोले कि चिंता को त्याग दो, अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। फिर बाबा ने उदी देकर उनके मस्तक पर अपना वरदहस्त रखते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। इसके बाद रतन जी बाबा से आज्ञा लेकर नांदेड़ लौट आए। फिर शिरडी में जो उनके साथ घटा वह सब उन्होंने दासगणु महाराज को बता दिया। वे बोले कि सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया। वह ये कि बाबा ने मुझसे कहा कि 3 रुपए 14 आने मेरे द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इसका क्या तात्पर्य है, जबकि पहले कभी मैं शिरडी गया ही नहीं। फिर बाबा को वे रुपए कैसे प्राप्त हुए? दासगणु भी इस पहली को नहीं समझ पाए। वे काफी दिनों तक इस बारे में विचार करते रहे। आखिर काफी दिनों के बाद जब उन्हें याद आया कि कुछ दिनों पहले रतन जी ने एक मुस्लिम यवन संत मौला साहिब को आतिथ्य के लिए अपने घर आमंत्रित किया था, इस हेतु कुछ धन व्यय भी किया था। मौला साहिब नांदेड़ के प्रसिद्ध संत थे जो कुलीगिरी किया करते थे। रतन जी ने जब शिरडी जाने का निर्णय किया था
उससे कुछ दिन पूर्व ही मौलाना साहिब रतन जी के घर अचानक आए थे। रतन जी उनसे भली भांति परिचित थे और उनके प्रति उनकी श्रद्धा भी थी, अतः उनके सम्मान में उन्होंने सलपहार की व्यवस्था भी की थी। दासगणु महाराज ने रतन जी से अतिथि व्यय की सूची मांगी। जब व्यय राशि का उन्होंने योग किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि आतिथ्य पर जो व्यय हुआ था उसका योग 3 रुपए 14 आने था। इससे यह सिद्ध हो गया कि श्री साईं बाबा त्रिकालज्ञ थे। वे शिरडी में ही रहते थे, लेकिन शिरडी से बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान रहता था। यदि वे त्रिकालज्ञ न होते तो उन्हें मौला साहिब के आतिथ्य पर व्यय राशि का ज्ञान कैसे होता। दासगणु महाराज ने रतन जी को जब ये सब बताया तो रतन जी की श्री साईं बाबा के प्रति निष्ठा और गहरी हो गई। बाद में समय आने पर रतन जी को श्री साईं बाबा की कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई तो उनके हर्ष की सीमा न रही। कहा जाता है कि इसके बाद रतन जी के 12 संतानें और हुई, जिनमें से 4 की शेष रही। इसी तरह राव बहादुर हरि विनायक साठे की पहली पत्नी का निधन हो गया। तब श्री साईं बाबा ने उनसे दूसरा विवाह करने के बाद पुत्र प्राप्ति की बात कही थी। बाद में साठे ने दूसरा विवाह किया तो शुरू में उन्हें 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई, जिससे उन्हें निराशा हुई, लेकिन तीसरी बार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। बाबा द्वारा दक्षिणा लेने का रहस्य। जो कोई भी श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए पहली बार जाता था तो बाबा उससे दक्षिणा अवश्य लेते थे। लोग सोच सकते हैं कि आखिर इसका क्या रहस्य है, क्योंकि बाबा पूर्ण विरक्त व फकीर थे, फिर वे दक्षिणा क्यों लेते थे। यदि इस पर गूढ़ता से विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में बाबा किसी भी भक्त से कुछ भी नहीं लिया करते थे। वे अपनी जेब में दिया सलाई की जली हुई तिलियां ही रखते थे। भेंट स्वीकारने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यदि कोई भक्त उनके समक्ष 1 पैसा भी भेंट करता था तो वे उसे स्वीकार करके तंबाकू या तेल खरीद लेते थे। वे बीड़ी या चिलम अवश्य पीते थे। बाद में लोगों का विचार बनने लगा कि संतों में खाली हाथ मिलना उचित नहीं है। तब भक्त श्रद्धा के अनुसार 2 पैसे देते तो बाबा तुरंत लौटा दिया करते थे, लेकिन 1 पैसा वे जेब में रख लिया करते थे। जब बाबा की कीर्ति फैली और दूर दूर से लोग आने लगे तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना प्रारंभ कर दिया। श्रुति कथन भी है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवान की पूजा अधूरी होती है। जब मुद्रा के अभाव में भगवान की पूजा अधूरी है तब संत पूजन में मुद्रा क्यों न चढ़ाई जाए। इस संदर्भ में बृहदारण्यकोपनिषद में कथा है कि प्रजापति दक्ष ने देव, दानव व मानव को द का उपदेश दिया। तब देवताओं ने उसका अर्थ दमन से लगाया, मनुष्य ने उसका अर्थ दया से लगाया, जबकि राक्षसों ने उसका अर्थ दान से लगाया। तैत्तिरीय उपनिषद में द का अर्थ दान व अन्य सात्विक गुणों के अभ्यास के संदर्भ में लिया गया है। दान करने के बारे में कहा गया है कि अविश्वास पूर्वक किया गया दान निरर्थक है, इसलिए सदैव दान उदारता पूर्वक, विनम्रता से व सहानुभूति पूर्वक करना चाहिए। भक्तों को कांचन के त्याग का पाठ पढ़ाने, आसक्ति दूर करने, चित्त की शुद्धि हेतु श्री साईं बाबा दक्षिणा लिया करते थे। इस संदर्भ में श्री साईं बाबा कहा भी करते थे कि मैं जो कुछ भी स्वीकार करता हूँ इससे 100 गुना ज्यादा मुझे वापस करना पड़ता है। प्रमाण स्वरूप यहाँ कुछ घटनाएं का वर्णन किया जा रहा है। एक घटना विख्यात कलाकार गणपत राव बोडस की है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि श्री साईं बाबा ने जब उनसे बार बार आग्रह किया तो उन्होंने रुपयों से भरी थैली उनके सामने उड़ेल दी। उसका प्रतिफल उन्हें यह मिला कि उन्हें जीवन भर कभी धन का अभाव नहीं रहा, बल्कि धन बढ़ता ही रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बाबा ने दक्षिणा के रूप में मुद्रा स्वीकार करने से स्पष्ट मना भी कर दिया। ऐसी घटना प्रोफेसर C.K. नार्के के साथ घटी। बाबा ने उनसे दक्षिणा में 15 रुपए मांगे, लेकिन नार्के ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बाबा, मेरे पास तो 1 भी पैसा नहीं है। तब बाबा बोले कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है, लेकिन तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो अवश्य करते हो, उसी से दक्षिणा दो। बाबा का दक्षिणा से तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान को हृदयगम करने से था, क्योंकि बाबा स्वयं ज्ञान स्वरूप थे। एक अन्य घटना श्रीमती R.K.A. थारकड़ से संबंधित है। बाबा ने एक बार उनसे दक्षिणा में 6 रुपए मांगे, लेकिन तरखड़ तो वैसे ही दुखी थी, उनके पास देने को था ही क्या। उनके पति श्रीमान तरखड़ ने उन्हें समझाया कि बाबा का तात्पर्य 6 रुपयों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से है। इन रुपयों को बाबा को अर्पित कर दो। बाबा इस बात से सहमत नजर आए। उल्लेखनीय है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में काफी पैसा इकट्ठा हो जाता था, लेकिन वे उस पैसे को उसी दिन व्यय कर दिया करते थे, संचय नहीं करते थे। अगले दिन फिर वे फकीर रहते थे। जब बाबा ने महासमाधि ली तब उनके पास नाम मात्र को द्रव्य था।
जबकि 10 वर्ष के दौरान दक्षिणा के रूप में उनके पास हजारों रुपए होते थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाबा ने महासमाधि 80 वर्ष की आयु में ली थी। इस तरह देखा जाए तो उन्होंने 70 वर्ष की आयु से दक्षिणा लेनी प्रारंभ की थी। बाबा द्वारा दक्षिणा लेने के संदर्भ में बाबा के अनन्य भक्त व सेवानिवृत्त बीवी देव ने श्री साई लीला पत्रिका भाग 7 पृष्ठ 623 में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा है कि बाबा हर किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि कोई बिना मांगे दक्षिणा देता था तो बाबा कभी तो उसे स्वीकार कर लेते थे और कभी नहीं। वे भक्तों से ही दक्षिणा मांगते थे। जो लोग ये सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे तो बाबा ऐसे लोगों से कभी भी दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा की इच्छा ना होती और कोई उन्हें दक्षिणा देता तो बाबा उसे दक्षिणा को वापस उठा लेने को कह देते थे। कभी कभी वे छोटे बच्चों, स्त्रियों से भी दक्षिणा ले लिया करते थे। देव लिखते हैं कि बाबा ने धनवानों व निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं ली। यदि किसी ने बाबा को मांगने पर भी दक्षिणा नहीं दी तो वे क्रोधित नहीं होते थे। कभी कभी दक्षिणा की राशि से वे कुछ अंश दक्षिणा देने वाले को लौटाकर उसे संभाल कर रखने को कह देते थे। कभी ऐसा भी होता था कि बाबा किसी से दक्षिणा मांगते और उसके पास पैसे नहीं होते थे तो बाबा किसी और से लेकर देने को कह देते थे। किसी से दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांग लिया करते थे। बाबा को दक्षिणा में जितनी राशि मिलती थी उसमें से बहुत कम राशि वे चिलम व तंबाकू, धूनी की लकड़ियां खरीदने में व्यय करते थे। शेष राशि किसी न किसी रूप में लोगों को दे दिया करते थे। शिरडी संस्थान की सामग्रियां भी धनी भक्तों ने राधा कृष्ण माई की प्रेरणा पर एकत्रित की थी। कीमती चीजें देने वालों पर बाबा क्रोधित हो जाया करते थे। एक बार बाबा ने नाना साहेब व चंदोलकर से भी कहा था कि मेरी जमा पूंजी केवल कोपीन व टमरेल है, लेकिन लोग कीमती चीजें लाकर मुझे पीड़ा पहुंचाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में कंचन, कामिनी ये 2 बड़ी बाधाएं हैं। बाबा ने भक्तों की परीक्षा, दक्षिणा लेना व राधा कृष्ण माई के घर भक्तों को भेजना ये कार्य इसलिए प्रारंभ किए थे कि भक्तों की इन 2 चीजों के प्रति आसक्ति है या नहीं। यदि इन परीक्षाओं में भक्त खरे उतरते थे तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति बाबा की कृपा से निश्चय ही हो जाती थी। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। आगे हम अध्याय 23 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल न दुखाइए, बाबा पर अपनी आस्था बढ़ाइए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए। ओम साई राम। जय साई राम।